हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, लेकिन क्या हमारे बच्चे उसे दिल से समझते हैं? ये सवाल एक दिन रेखा शर्मा के मन में आया जब उनके बेटे आरव ने कहा, माँ, हिंदी में ये वाक्य कैसे बनाते हैं? रेखा जी हैरान थी। आरव अंग्रेजी में धारा प्रवाह था, लेकिन हिंदी में हिचकिचा रहा था। यहीं से शुरू हुआ घर में हिंदी सिखाने का एक रोचक और प्यार भरा सफर। एक माँ बेटे की हिंदी यात्रा की शुरुआत। रेखा जी ने तय किया कि अब से रोज आधा घंटा घर में हिंदी का समय होगा। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, हम दोनों मिलकर हिंदी को ऐसे सीखेंगे जैसे कोई खेल हो। कोई किताब या डिक्शनरी नहीं, सिर्फ मजेदार खेल, बातें और अनुभव। दो कहानी सुनाना नहीं, कहानी बनाना। रेखा जी ने पहला तरीका अपनाया, बोलो अपनी कहानी। हर दिन आरव से एक छोटी सी बात पूछती, आज स्कूल में क्या मजा आया? अगर तुम परिंदे होते तो कहाँ जाते? आरव जवाब देता और रेखा जी उसे प्यार से हिंदी में दोहराती। उदाहरण, आरव, मुझे आज स्पोर्ट्स में मजा आया। माँ, बहुत अच्छा। कहो, मुझे आज खेलकूद में बहुत आनंद आया। धीरे धीरे आरव को नए शब्दों की आदत पड़ने लगी। 3 कविता गाओ, खेल खेलो। उन्होंने हिंदी सीखने को राइम और गेम्स में बदल दिया। कविता अंताक्षरी, जहां एक कविता की आखिरी लाइन से दूसरी कविता शुरू करनी होती। खोजो शब्द, कमरे में कोई एक चीज चुनकर उसके लिए 5 हिंदी शब्द बताने होते, जैसे किताब, पठन, ज्ञान, पृष्ठ, शब्द, अध्ययन। टिप: हिंदी की मिठास तब समझ में आती है जब उसे गाया जाए तुकबंदी के साथ। 4 हिंदी का बाजार, शब्दों का मोलभाव। रेखा जी ने एक दिन घर को बाजार बना दिया। उन्होंने कागज पर हिंदी शब्दों की दुकान लगाई। भाव, शब्दों के कठिनाई स्तर के अनुसार। पैसे, कागज की नकली पर्चियां। आरव को कोई वस्तु खरीदनी होती, पर केवल तब जब वह सही हिंदी वाक्य बोले। माँ जी, मुझे यह दर्पण चाहिए, कृपया मुझे इसका मूल्य बताइए। परिणाम, शब्दावली और वाक्य रचना दोनों में सुधार। 5 फिल्म और संवाद, स्क्रीन पर हिंदी। आरव को कार्टून और मूवीज पसंद थी। रेखा जी ने नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर हिंदी डब्ड एनिमेशन दिखाने शुरू किए। फिर उन्होंने पूछा, अब तुम बताओ, उस किरदार ने क्या कहा? आरव संवाद सुनता और दोहराता, जैसे, चलो इस जंगल में चलते हैं, मुझे डर नहीं लगता। इससे फायदा हुआ। उच्चारण सुधरा। संवाद शैली में आत्मविश्वास आया। 6 व्याकरण को बनाया आसान। रेखा जी जानती थी कि व्याकरण, ग्रामर, बच्चों के लिए उबाऊ हो सकता है, इसलिए उन्होंने व्याकरण की कहानियां बनाई। उदाहरण, एक कहानी बनाई, शब्दों का गाँव, जहां संज्ञा एक राजा था, क्रिया एक मंत्री, विशेषण रंगों की देवी, सर्वनाम एक चालाक चोर। आरव को ये पात्र बहुत रोचक लगे और उसे बिना याद किए व्याकरण समझ आने लगा। 7 घर की भाषा, रोजमर्रा की हिंदी। रेखा जी ने घर में बातचीत में कुछ नियम बनाए। सुबह की शुरुआत सुप्रभात से। पानी पीना हो तो कहना, मुझे जल चाहिए। खेलने जाना हो, क्या मैं क्रीड़ा के लिए जा सकता हूँ? बच्चा जब रोजाना हिंदी में बोले तो उसे वह भाषा नहीं, अपना हिस्सा लगती है। 8 डायरी लिखो, मन की बात हिंदी में। रेखा जी ने आरव को एक रंग-बिरंगी डायरी दी। कहा, हर रात तुम जो सोचो वो हिंदी में लिखो, चाहे छोटा वाक्य हो, चाहे चित्र के साथ। धीरे धीरे आरव ने लिखा, आज मैंने गिलहरी देखी, मुझे बर्फ बहुत अच्छी लगती है।
अब वो अपने विचार हिंदी में सोचने लगा, यही असली सफलता थी। 9 दादी की कहानियां भाषा में भावनाएं। रेखा जी ने अपने बेटे को दादी के पास बैठाया और कहा, जो भी दादी कहें ध्यान से सुनो और फिर मुझसे उसका मतलब पूछो। दादी की कहानियों में थे मुहावरे, पुराने लोकगीत, लोक कथाएं। आरव को वो भाषा समझ नहीं आती, लेकिन अब वह शब्दों की गहराई को जानने लगा। 10 सराहना और धैर्य, हर शब्द पर हौसला। रेखा जी जानती थी कि भाषा एक दिन में नहीं सीखी जाती। हर बार जब आरव कुछ नया शब्द बोलता, वो उसे गले लगाकर कहती, तुम हिंदी में कमाल कर रहे हो। उनके लिए सही गलत मायने नहीं रखते थे, प्रयास ही सबसे बड़ा पुरस्कार था। निष्कर्ष, आज आरव हिंदी बोलता है, लिखता है और सोचता है। न सिर्फ भाषा में, बल्कि भावों में भी वह समृद्ध हुआ। रेखा जी ने सिद्ध किया कि अगर माँ बाप चाहे तो घर ही सबसे अच्छा हिंदी स्कूल बन सकता है, बस तरीका रोचक होना चाहिए।